दिन कभी आएगा जब हिंदुस्तान का आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर पाएगा? क्या वो दिन कभी आएगा जब देश के कोने कोने में बिजली और पानी की समस्या कम से कम खत्म होगी? आज तक ये विशेष मुहिम आप देख रहे हैं 3 अलग अलग जगहों पर। हम आपको लिए चलेंगे आज सहारनपुर उत्तर प्रदेश, साथ ही झारखंड जमशेदपुर, और हम लिए चलेंगे आपको अजमेर राजस्थान में। इन 3 शहरों में आज जाएंगे और पूछेंगे कि बिजली और पानी की है मार, कहां हो सरकार? तीनों शहरों की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। सहारनपुर में किस तरह से जबरदस्त किल्लत का लोग सामना कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर अजमेर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, और अजमेर में तो हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कैसे एक जगह पर आज भी पानी का कनेक्शन तक नहीं है। इधर जमशेदपुर में कैसे टैंकर भरोसे, साइकिल भरोसे पानी ढो ढो कर ले जाते हैं लोग। ये है 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें। और जमशेदपुर की कहानी तो ऐसी भी है, औरतों को 4 से 5 किलोमीटर दूर शहर से जो आसपास के इलाके हैं वहां पर पहुंचना पड़ता है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी तीनों जगहों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे सहारनपुर। सईद अंसारी हमारे सहयोगी सहारनपुर से हमारे साथ हैं। हमारे साथ शरद कुमार सीधे अजमेर से जुड़ेंगे। हमारे साथ धनवीर सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जमशेदपुर से। ये तीनों वहां की जनता से करेंगे बातचीत, पूछेंगे किस तरह से वो इस परेशानी को झेल रहे हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सईद के पास चलते हैं। सईद, सहारनपुर की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसने पिछले दिनों बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वहां पर सांप्रदायिक हिंसा को झेला है, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी इस शहर ने ताउम्र झेली है। क्या कह रहे हैं लोग? अंजना, जिस मुद्दे का आपने जिक्र किया वो सभी की जुबान पर यहाँ है, लेकिन आज जो बात है वो बिजली पानी की समस्या की है। गंगा यमुना के द्वार पर बसा हुआ ये शहर है सहारनपुर, और अपनी वुड कार्विंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है सहारनपुर। पास ही में देवबंद है, जहां पर गंडासा उद्योग सिर्फ और सिर्फ बिजली की कमी की वजह से बंद होने के कगार पर है, और वुड कार्विंग उद्योग पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हम सबसे पहले यहाँ की जनता से रूबरू करवा दें, आपको दिखा दें जो अपनी समस्याएं अपने साथ रखेंगी। 3 नेता यहाँ पर हमारे साथ हैं। शशि वालिया जी हमारे साथ हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। हमारे साथ योगेश दहिया जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ मानवीर सिंह जी हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष। बहुत धन्यवाद शशि जी, मानवीर जी, योगेश जी आपका। लेकिन समाजवादी पार्टी यानी कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि हमारे पास यहाँ नहीं आया है, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, और जवाब ऐसा कि शायद वो जवाब बिजली और पानी मूलभूत सुविधाओं को लेकर नहीं है। महिलाओं से शुरुआत करते हैं। गृहिणी होने के नाते मैम, आप ये बताइए कि बिजली पानी की क्या समस्या है आपको? सर, ये बिजली और पानी तो मेन रिक्वायरमेंट है, और इसकी हर चीज़ पे इसका असर पड़ता है, बिजनेस पे असर पड़ता है, और सबसे ज़्यादा एक गृहिणी के तौर पे घर में लाइट नहीं आती, फ्रिज नहीं चलता, सामान खराब हो जाता है। और बात आपसे भी करेंगे। यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र, देहात और शहर, अगर कुछ आंकड़े हम आपको बताएं, सरकारी आंकड़े हैं जो हमने यहाँ के प्रशासन से लिए हैं। 18 घंटे शहर में, 12 घंटे देहात में बिजली आती है, सरकार ये कहती है, लेकिन सच्चाई ये है शहर में 10 से 12 घंटे और देहात में सहारनपुर में 8 घंटे बिजली। क्या ये सच है? 6 घंटे बिल्कुल गलत है। 6 घंटे बिजली मिल रही है देहात में बिजली टूटुआ मिल रही है। टूटुआ का मतलब है 2 घंटे कभी दे दी, 1 घंटा कभी दे दी, जबकि किसान को चाहिए पानी लगातार। 6 घंटे देनी है तो लगातार दीजिए, 2 घंटे देनी तो लगातार नहीं है। खाड़ क्षेत्र से एक सज्जन यहाँ पर हमारे पास आए जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। कैसे? मैं सहारनपुर जिले के बेहटा क्षेत्र के जो घाड़ा क्षेत्र में पड़ने वाले 100-125 गांव हैं, जो जहां जो बिजली और पानी बिल्कुल जीरो है, और वहां के लोग जो हैं वन गुज्जर जो हैं वो पलायन करने की कगार पर हैं। इसके साथ साथ वहाँ ऐसी परिस्थिति है कि जो बहुत पुरानी 13 जल परियोजनाएं थी वो भी केवल 1 घंटा 8 घंटे के लिए, तो केवल संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्याएं सुननी है यहाँ पर। मानवीर जी आप, योगेश जी आप और शशि जी, जवाब आपको भी देने हैं, क्योंकि आप इस बात से बच नहीं सकते हैं कि भाई हम तो विपक्ष में है, सरकार हमारी नहीं है, तो हम क्या करें। लेकिन हम जल्दी से 1-2 प्रतिक्रियाएं और ले लेते हैं। सर। हाँ सर, सहारनपुर जब ये इंडिकेट करता है आप सहारनपुर आए हैं तो इतनी प्रॉब्लम यहाँ ऑलरेडी है ही बिजली पानी की, जब भी आप लोग यहाँ आए हैं। सब बिजली पानी का ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नहीं, इनको सॉल्व करने का भी कोई तरीका बताया जाए। वही तरीका हम पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं है। जी देखिए, मैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का सहारनपुर का चेयरमैन हूँ, और सहारनपुर में बिजली पानी की व्यवस्था बदतर है, और बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो उसकी गुणवत्ता खराब है।
टैरिफ आसपास के प्रदेशों से बहुत अधिक है और यही वजह है कि यहाँ का उद्योग यहाँ से पलायन कर रहा है। उद्योग पलायन कर रहा है। सर बैठे आप तो यहाँ के एमएलए भी रहे हैं। जी, मैं यहाँ 10 साल एमएलए रहा हूँ शहर से। यहाँ की स्थिति ये है कि जो हमारे पास में व्यवस्था है तो उसका हम अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास में जनरेटर है यहाँ पर, लेकिन जनरेटर के ऊपर जो ऑपरेटर है, जब बिजली का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद में जब बिजली आएगी दोबारा से तो वो उसे चालू करने के लिए दोबारा जहमत नहीं करता। 10 साल में कोई एक आध ऐसा काम जो आपने किया हो? ये काम यहाँ पे आपका रेलवे का और ब्रिज बनवाया हमने, वो बनवाई यहाँ पे। इसके अलावा सहारनपुर में जो टंकियाँ बनी है, बहुत बड़ी बड़ी 4-5 टंकियाँ बनी है, बनवाई अच्छे जी। हम और यहाँ कुछ और महिलाएं भी हैं। आप बैठिए आराम। जहाँ तक बिजली और पानी का सवाल है, वाकई सहारनपुर के निवासी इससे बहुत ज्यादा पीड़ित है। बिजली एक गृहिणी होने के नाते कोई भी कार्य घर का करना हो तो समझ लो बिजली की समस्या के कारण ना तो मशीन में कपड़े धुल सकते हैं, ना ही कोई मिक्सी वगैरह चल सकती है। कहना चाहेंगे आप? तो मैंने कह रही ठीक कह रही, बिजली और पानी की बहुत ही मतलब हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप देख रहे हैं देखो हम जमाना कितना खराब हो रहा है। देखो आप इसके आप लोगों को कोई समस्या, कोई परेशानी? बैठे बाबा जी आराम से। बिजली का तो टाइम ऐसा है जी, रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, पता नहीं किस टाइम आती है। रात में सोते हैं बिजली नहीं, सुबह उठते हैं बिजली नहीं। लगता है कि रात को जब सो लाइट थी, सुबह को उठो तो लाइट थी। 10 से 12 घंटे लाइट आती है, कोई सुनने वाला नहीं। सही वाला नहीं। कानून व्यवस्था प्रदेश की बिल्कुल चौपट है। हम बात करें आज बिजली पानी का मुद्दा है। बिजली पानी का मुद्दा यह है कि बिजली बिल्कुल भी नहीं है शहर के अंदर। और कोई आप लोगों में से? मैं चाहूंगा कि पब्लिक को भी चाहिए कि राजनेता ऐसा बने जो पब्लिक की समस्या को प्रशासन सईद किन्हीं वजहों से आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन सईद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और वो आपको बता रहे हैं कि इस तरह से सहारनपुर में आज भी वोल्टेज की जबरदस्त समस्या है इन तमाम जगहों पर। शाम होते अगर बिजली आ भी जाती है तो किसी मोमबत्ती से ज्यादा रोशनी कमरे में नहीं हो पाती है। ये वोल्टेज की समस्या। और देखिए वहां पर जो काउंसलर है वो खुद ही कह रहे हैं कि यहां पर जनरेटर की व्यवस्था कर रहे हैं। ये है वो सिस्टम जो हमने अपने देश के नागरिकों को दिया है। इस देश की चुनी हुई सरकारों ने जिस तरह से बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने में अभी तक नाकामी दिखाई है, बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है सहारनपुर भी। बिजली पानी की मार कहां हो सरकार? आज तक की ये विशेष मुहिम जिसमें हम जा रहे हैं 100 शहरों में, जी हां 60 से अब हमने 100 शहरों को टारगेट किया है और 100 शहर में जाकर बिजली पानी की मूलभूत सुविधाओं से आज भी कैसे नागरिक हैं दूर, ये हम आपको बताएंगे और सवाल पूछेंगे कि कितनी तैयार है सरकारें। 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सईद अंसारी ने सहारनपुर की पूरी कहानी आपको सुनाई। आई अब सीधे लिए चलते हैं आपको शरद कुमार के पास। शरद, क्या कह रहे हैं अजमेर के लोग? ख्वाजा साहब की नगरी अजमेर के कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। अजमेर में हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों की क्या हालत है, किस तरह से लोग पानी के लिए, पीने के पानी के लिए संघर्ष करते हैं। विडंबना देखिए कि अजमेर के सांसद केंद्र में जल संसाधन राज्य मंत्री हैं, जो राज्य में भी लंबे समय तक जलदाय मंत्री रहे हैं। उनके पास महकमा होने के बावजूद इस तरह की हालत है कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए किस तरह से यहाँ पर लोग पानी पीते हैं, कहाँ से पानी लाते हैं? अभी पानी इस झाले से लेते हैं साहब, जो बावड़ी है इसमें पानी आता है और इसी से पानी पीते हैं और इसमें इतने कीड़े हैं, गंदगी है। और अभी जो नया जो पाइपलाइन का योजना चल रही है उसके लिए CCF साहब जो हैं वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में होके वो लाइन आएगी तो कलेक्टर साहब को भी 2-3 बार लिख के दे दिया। हमारी संस्था ने, पंचायत खुदाम सैयद जादगा ने, सचिव और मैं दोनों गए। क्या है आपका नाम क्या है? सैयद जलाल। क्या नल का कनेक्शन है यहाँ पर? जी नहीं, अभी घरों में कनेक्शन नहीं आया बिल्कुल। तो कैसे पानी यहाँ से पानी उठा के लेके जाते हैं। ये जो लेके जाते हैं बंदे 10 रुपए के 2 पीपे डालते हैं पानी के, और ये काफी समय से चल रहा है। ये 10 रुपए में कांवर पर लोग पानी लेके जाते हैं और वहाँ से पानी डालते हैं। जो और कोई लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? कैलाश जाली भाई। कैलाश जी, इतने दिन बाद भी इस तरह की हालत क्यों है? ऐसा है, यह अजमेर के अंदर बिसलपुर जो योजना बनी पेयजल के लिए, अजमेर में पेयजल की कमी नहीं आनी चाहिए, ये कांग्रेस के प्रयास रहे हैं। लेकिन किंतु कांग्रेस बहुत दिनों तक सत्ता में रही है और इसके बावजूद इस तरह की हालत है। आप ये नहीं कह सकते किसके प्रयास रहे हैं किसके नहीं है। इतने दिनों तक सत्ता में रहे फिर भी इस तरह से हालत यह है कि लोग पीने के लिए पानी नहीं है।
अभी जो ये पानी जहाँ पहुँचा है वो कांग्रेस की देन है। अभी तक क्यों नहीं है? यहाँ आता है, पाइपलाइन डली हुई है, पानी आ रहा है। ये एक जगह आ रहा है और पूरा इलाके में लोग लेके जा रहे हैं उसको। जी सर, वो आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। उसके बाद में अभी टंकी निर्माण का काम भी सचिन पायलट जी के कार्यकाल में उसको मंजूरी मिली है। शीघ्र वो टंकी लगता है कि आजादी के इतने दिन बाद भी, आपको लगता है आजादी के इतने दिन बाद भी लोगों को इस तरह पानी के लिए मोहताज रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। 65 साल से हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। ये तारागढ़ जहाँ पे हम खड़े हैं, इसका महत्व ऐतिहासिक भी है और धार्मिक भी है। पानी की टंकी और घरों में नल सप्लाई के लिए हम सभी ने, हमारी अंजुमन ने, विकास कमेटी ने और बस्ती के लोगों ने खुद ने इसके लिए कोशिशें की हैं। आज इस स्तर पर पहुँची है, टंकी बनना शुरू हो गई है, लेकिन वन विभाग के CCF साहब के द्वारा इसमें थोड़ी अड़चन डाली गई है। उनसे भी हम मिल के आए। शर्म आती है देख कर कि आजाद हिंदुस्तान में इतने दिन बाद भी लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है। किस तरह से यहाँ पर पानी का एक कनेक्शन है पूरे इलाके में, उस पानी को कनेक्शन को इसके अंदर टंकी में डाला जाता है और टंकी से लोग कांवड़ पे अपने अपने घरों में पानी भर कर ले जाते हैं और उसी पानी को पीते हैं। देखिए कितना गंदा पानी है। यही पानी नहाने के लिए, यही पानी पीने के लिए, और इस तरह से पूरी आबादी में इसी पानी को लोग प्रयोग में लेते हैं। आपका नाम क्या है? हसन खान। हसन जी, क्या इसी पानी को आप लोग पीते भी हैं? जी, इसी पानी को पीते। बीमारी का डर नहीं लगता? क्या करें, पीना पड़ता, मजबूरी है। बीमारी हो या कुछ भी हो, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, पीना पड़ता है। इस तरह के हालात हैं यहाँ पर। जो लोग हैं वो, उनसे हम और बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, आप इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ हम पैदा यहीं से हुए हैं। क्या आप लोगों को लगता नहीं कि पीने के पानी की हालत है? एक्चुअल में 1800 मीटर पर हम यहाँ ऊपर तारागढ़ स्थित पर हैं और हमने हमेशा जो है यहाँ आकर जितने भी लीडर्स आए, प्रशासनिक अधिकारी आए, उनसे सबसे हमने डिमांड की है। स्थिति इतनी विडम है और इतनी वो है कि गर्मियों में यहाँ पर हैजा हो जाता है इन्हीं पानी पीने की वजह से। ये पानी कावड़ जो खुला भर के लेके जाते हैं, गलियाँ गंदी है रास्ते में, वहाँ से जो है कीटाणु उसके अंदर चले जाते हैं, वही हम लोग पीते हैं। मूलभूत समस्या हमारी पानी की है। मूलभूत समस्या पानी की। आप देख सकते हैं किस तरह से कह रहे हैं कि बीमारियाँ हो जाती है। जो लोग हैं, आप ये बताइए कि इतने यहाँ पर जो वसुंधरा राजे जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं उनको कि किस तरह से परेशान है, पानी मिले यहाँ? सरकार में बहुत बड़ी ताकत है। वसुंधरा चाहे तो वन विभाग से परमिशन लेकर या पाइपलाइन से टंकी को जोड़ सकती है जो बनी हुई है। जब टंकी से लाइन जुड़ जाएगी तो घरों में कनेक्शन भी हो जाएंगे, लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। जबकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि 24 घंटे हम पानी देंगे अजमेर को और 24 घंटे बिजली देंगे, और दोनों वादों पर वो खरी नहीं उतरी है, अपने वादे से मुकरी है। न तो 24 घंटे पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, और बिजली पे जो 17% की बढ़ोतरी करी है, ये देश मतलब पूरे इतिहास में ये पहली दफा ये 17% जो है दर बढ़ा करके जो है जनता के साथ में धोखा किया है। जाहिर सी बात है, लोगों का एक आक्रोश है दिल में कि इतने दिन बाद भी जो भी चुनाव होता है, नेता वादा करते हैं। सचिन पायलट जो हैं वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, यहाँ से सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा यहीं से केंद्र जल संसाधन मंत्री हैं अभी केंद्र में। तब ये हालत है, आप देख सकते हैं कि अजमेर के लोग किस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं, गंदे पानी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। डर है बीमारियों का। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस तरह से टीन के बर्तनों में, जंग लगे बर्तनों में अपने कंधों पर पानी ढोकर अपने घर वालों को पिलाने के लिए लेके जाते हैं। तो कितने मजबूर हैं पानी के लिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अजमेर में। बिजली पानी की मार कैसे झेल रहे जमशेदपुर के लोग, इस सीधे लिए चलते हैं आपको धर्मवीर से। नाम हमारे सहयोगी हमारे साथ है धर्मवीर। बिजली पानी की मार कहाँ हो सरकार। अब बारी है बागबेड़ा की। जमशेदपुर का ये इलाका एक तरह से आप कह सकते हैं कि वानगी है कि किस तरह से पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है इस इलाके में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तो बस मार्च खत्म ही हो रहा है, अभी ज्येष्ठ की तपीस बाकी है, जेठ की तपीस बाकी है। अभी से त्राहिमाम है, हाहाकार है पानी को लेकर। ये हमारे बागबेड़ा जो क्षेत्र है 21 पंचायत है और यहाँ पर 776 चापाकल है, जिसमें से मात्र जो है जो नाले किनारे पे जो चापाकल है वो मात्र जो है 60 से 62 चापाकलों में पानी मिल रहा है जो पीने योग्य नहीं है। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि पानी यहाँ पर सालों भर जो है हम लोग को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी का लेयर आज के समय यहाँ पर आपको
700 फीट हमने 3-3, 4-4 जगह पर टाटा स्टील और सरकार की तरफ से यहाँ पर बोरिंग कराई गई, पर यहाँ पर पानी ही नहीं निकलता है। यहाँ की जनता को नदी के सहारा रहना पड़ता है, नहीं तो हम लोग को टाटा स्टील का घेराव करना पड़ता है। उसके माध्यम से सप्ताह में एक बस्तियों में मात्र हम लोगों को जो है आपको 1 टैंकर पानी दे पाते हैं। आप लोग हैं जिस तरह देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल का टैंकर है और पीने का पानी यहाँ पे मुहैया कराया गया है, तो क्या आपको लगता है कि काफ़ी है जितना मिलता नहीं, है? ये पानी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जब तक हमारा ग्रामीण जलापूर्ति या धरती पर नहीं उतरती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और एक सप्ताह में 1 टैंकर पानी मिलती है, उससे आदमी को क्या होता है, जबकि जल ही जीवन है, जल से ही हर काम होता है। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को परेशानी है, 5 किलोमीटर जाके नदी से पानी लाना पड़ता है, जो कि पानी पीने लायक नहीं होती है। कितनी परेशानी हो रही है? यहाँ पानी के बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पानी तो गर्मी है तो ठंडा में भी पानी नहीं मिलता, क्योंकि जितना भी चापा नल सब खराब हो गया है और किसी पे पानी पीने योग्य है ही नहीं है। और 1 टैंकर पानी अगर मिलती है तो या सप्ताह में, तो उसमें आदमी खाएंगे, पिएंगे कि नहाएंगे कि बाल बच्चों को देखेंगे। जमशेदपुर, पूरा जमशेदपुर का ये हाल है या ये बागबेड़ा की स्थिति नहीं खराब है? ये टिस्को एरिया जो बोलते हैं वहाँ तो भरपूर मात्रा में पानी मिलता है। अगर आप वहाँ का नाली में भी देखेंगे तो पानी बर्बाद होते रहता है। लेकिन इस क्षेत्र जो कि टिस्को के द्वारा भी अनदेखी होता है, प्रशासन के द्वारा भी इस क्षेत्र का अनदेखा किया जाता है। इस कारण इस क्षेत्र में आप पानी का बहुत ही किल्लत देखिएगा। जहाँ भी जाइएगा सबको पानी और बिजली का समस्या ही घर घर में। और अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ से हैं, रघुवर दास, और संसदीय कार्य मंत्री भी यहाँ से हैं, लेकिन बावजूद इसके स्थिति ये है पानी को लेकर के। पानी का समस्या तो हमेशा ऐसे रहता है। दूसरा, इस क्षेत्र में पानी बहुत ही विकराल समस्या हो गया। चाहे कितना मंत्री बनता है, विधायक, सांसद, सभी लोग मौन धर्म कर लेते हैं। चुनाव के समय सभी लोग आते हैं, वादा करते हैं, पर मिलता नहीं है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि चलो पानी तो मिलेगा, लेकिन पानी मिल नहीं पाता है। इस पानी को लेके सभी लोग पैदल तक चले थे समिति के माध्यम से। आज तक पिछले सप्ताह बताया गया था पानी को लेके उद्घाटन किया जाएगा, पर अभी तक उद्घाटन ना हुआ, ना काम हुआ, सिर्फ त्रुटि हो रहा है। कहते हैं ना कि दरिया में तलातुम हो तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल नहीं मिलेगा। अंजना, यही हाल है इस इलाके की है। धर्मवीर सिन्हा ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं। कल पहुंचेंगे देहरादून और साथ ही दिल्ली में कैसे पानी बिजली की किल्लत से जूझ रहे लोग आपको दिखाएंगे। कल शाम 4:30 बजे फिर से बिजली पानी की मार कहां हो सरकार। आप देखते रहिए आज तक।